दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं कहा था भगवत गीता के अध्याय 4 के अंदर कि हे अर्जुन, ये मान लो कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म होगा, अत्याचार होगा, नकारात्मक विचारधाराएं जन्म लेंगी, तब तब मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आऊंगा और अधर्म का नाश करूंगा। हमेशा ऐसा हुआ है और होगा। तो अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, आप इस समय वर्तमान काल में हैं, तो आप भूतकाल के बारे में कैसे जानते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हारा पिछला भी जन्म था और अब भी है और आगे भी होगा। मेरा पिछला भी जन्म था और अब भी है। जब भी इस पृथ्वी पर अत्याचार हुए हैं, तब तब भगवान इस दुनिया में आए हैं और उन्होंने इन अत्याचारों को, इन नकारात्मक विचारधाराओं को हमेशा हटाया है। फिर वो अपना शरीर छोड़कर अपने बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें अर्जुन कि जो भी शिष्य मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे प्रति स्नेह रखते हैं, मुझे मन से मानते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ, उनके कल्याण की कामना करता हूँ। जब भी उनके साथ कोई संकट आता है, बुरा समय आता है, तो सदैव मैं उनके साथ रहता हूँ और उन्हें अच्छा मार्ग दिखाता हूँ, उनकी पूरी मदद करता हूँ। इसलिए जो मेरे में स्नेह रखता है, चाहे वो फूल हो, खुशबू हो, जन कण मानव, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। और मनुष्य तो एक शरीर नहीं, एक आत्मा है और आत्मा मेरा ही स्वरूप है। इसलिए कभी परमात्मा को न भूले, हमेशा अच्छे कर्म करें, तभी आपको सद्गति मिलेगी। आपके जो फ्यूचर में सपने हैं, उनके लिए एक अच्छी इंटेंसिटी, संयम और निष्काम होकर अपना कर्म करें, सर्व कल्याण की भावना को आगे रखें, तभी आपको विजय मिलेगी। अगर आप मोह माया क्रोध में फंसे रहोगे, अहिंसात्मक रास्ता अपनाओगे, तो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए किसी की निंदा, बुराई, ईर्ष्या, ये बहुत बड़ा अपराध बताया भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर भी। मनुष्य को संयम में रहते हुए अपने इच्छा आकांक्षाओं को दूर करते हुए सिर्फ सर्व कल्याण के लिए आगे बढ़ना होगा। अगर वो अपने मन से गलत विचारधाराएं नहीं हटाता और अपने मोह माया में फंसा रहता है, क्रोध लालच में फंसा रहेगा, तो उसके जीवन में कभी उसकी वृद्धि नहीं हो सकती, उसकी जय जयकार नहीं हो सकती। अगर जय जयकार करनी है अपनी और अपने फ्यूचर में कामयाब होना है, तो अपनी गंदी आदतों को और नकारात्मक विचारधाराओं को छोड़ना होगा। एक सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक रवैया अपनाना होगा और संयम और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, सिर्फ कर्मों के द्वारा। कर्म करके ही आप जीवन के अंदर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय सिर्फ ये अवेयरनेस रखनी है कि कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, कर्म के पीछे स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। जो भी रिजल्ट हो, अच्छा या बुरा, कोई गलत फील नहीं करना। अगर आपको असफलता भी मिलती है, तो फिर भी अपने मन को प्रसन्न रखना है और दूसरे कामों में अपने आप को बिजी कर लेना है। अपने मंजिल की तलाश में हमेशा रहना है, कभी संयम नहीं खोना, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना और गंदी विचारधाराओं को नहीं अपनाना। संयम में रहते हुए सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है, तभी आपको आपकी मंजिल, आपके सपने हमेशा पूरे होंगे। धन्यवाद दोस्तों। भगवान कृष्ण का मोटिवेशन।